और आज की जो खबर है उसमें लग चुका है था, यानी कि एक था मुख्तार। और वजह क्या है? क्योंकि मुख्तार अंसारी को किया जा चुका है सुपुर्दे खाक। मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल की राजनीति में अपना दबदबा रखने वाला मुख्तार अंसारी, जिसके नाम कई केसेस दर्ज, सजा काट रहा जेल में, जिसकी हार्ट अटैक से मौत हुई और उसके बाद बांदा से उसका शव वाहन पहुंचा गाजीपुर देर रात, जब आज सुपुर्दे खाक किया गया मुख्तार अंसारी को। मुख्तार अंसारी के शव को दफना दिया गया है, सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। कालीबाग कब्रिस्तान की लगातार तस्वीरें आपने भारत 24 पर देखी, जहां पर भारी भीड़ आपको नजर आई, और ये आपको तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रहा है मुख्तार अंसारी का शव। मुख्तार अंसारी का शव, मुख्तार अंसारी का जनाजा निकला और इस जनाजे में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी नजर आई। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे और इसके साथ ही जो घर के लोग थे, परिवार के लोग थे, सिर्फ उन्हें ही मिट्टी देने की इजाजत मिली और एक एक करके भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश जरूर की गई, उनको हटाने के लिए लगातार समझाइश दी गई, लेकिन उसके बावजूद जो कालीबाग कब्रिस्तान है उसके गेट के बाहर की तस्वीरें, जैसे ही मुख्तार अंसारी का शव पहुंचा, लोगों की भारी भीड़ साथ साथ कालीबाग कब्रिस्तान में पहुंची और फिलहाल सुपुर्दे खाक कर दिया गया है मुख्तार अंसारी को। यह इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें कालीबाग कब्रिस्तान की, जिसके बाहर अभी भी भारी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। मुख्तार अंसारी को आखिरकार गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है और सिर्फ परिवार के लोगों को ही मिट्टी देने की इजाजत प्रशासन की तरफ से दी गई थी। जाहिर है कि ऐसे में जो पुलिस बल था उनके लिए यह बड़ी चुनौती रही, कानून व्यवस्था बरकरार रहे, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसकी तमाम कोशिशें और पहरा नजर आया पुलिस का चप्पे चप्पे पर। कालीबाग कब्रिस्तान के इर्द गिर्द, कालीबाग कब्रिस्तान के भीतर पुलिस बल की मौजूदगी रही ताकि कोई भी अप्रिय घटना इस दौरान ना हो। सीधे सीधे निर्देश उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से रहे। सीधा ही आपको लिए चलते मेरे सहयोगी सर्वेश और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुट चुके हैं। सर्वेश, एक एक कर आपकी तरफ से तस्वीरें पहुंचाई जा रही हैं और अब सुपुर्दे खाक किया जा चुका है मुख्तार अंसारी। जरा अभी की हलचल कालीबाग कब्रिस्तान में किस तरीके की है? क्या भीड़ पूरी तरीके से हटाई जा चुकी है? परिवार के लोग क्या अब भी अंदर हैं? जरा डिटेल्स दे। 10 लोगों को फातिया पढ़ने के लिए 10 लोगों का जत्था अब जाएगा और भीड़ अभी भी वैसे ही है। हालांकि पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुला लिया गया है और आप देखेंगे, तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आपको किस तरीके की भीड़ है यहाँ पे, दिखाना चाहेंगे आपको कि किस तरीके की भीड़ है यहाँ पे। और आप देखिए लगातार कि भीड़ अभी भी बेकाबू है और जब से सुपुर्दे खाक हुआ है मुख्तार अंसारी, उसके बाद से अफजाल अंसारी बाहर निकले और उन्होंने तमाम लोगों से अपील की कि अगर आपको फातिया पढ़ना है, अगर आपको जनाजे की नमाज में आप शरीक हुए, उसके बाद अगर आपको फातिया पढ़ना है तो आपको 10-10 लोगों के जत्थे में आप लोगों को अंदर भेजा जाएगा और आप लोग अमन के साथ जाइए और फातिया पढ़िए और दुआ करके खुदा से, अल्लाह से और बाहर निकलिए। तो ये एक परिस्थिति यहाँ बनाई गई है और लगातार अपील की जा रही है कि रमज़ान का महीना है तो किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। आप देखिए, आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, अफजाल अंसारी फिर बाहर आ रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से दरवाजे से अफजाल अंसारी फिर एक बार बाहर आ रहे हैं और अफजाल अंसारी बाहर आए और अब एक तरह से फिर 10-10 लोगों को चुन चुन कर वो भेज रहे हैं बारी बारी से, ताकि देखिए लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। डीएम हैं वो भी साथ में है, वहाँ पे एसपी हैं, वो देखिए अब 10 लोगों को फिर से एक बार इकट्ठा किया जा रहा है और लोगों को 10-10 लोगों को भेजा जा रहा है और डीएम मना कर रही हैं कि नहीं, अभी जो है सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति में आप ऐसा ना करिए और फिलहाल जो है अभी आप जाइए और तमाम लोगों को बाहर निकालिए, पहले यहाँ पे कंट्रोल हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जो भी हो सकती है।
तस्वीरें आपको दिखाते चलें और मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। इससे पहले अगर मैं संख्या की बात करूं, 30,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी यहां पर नजर आई है। और इसके साथ ही वो तस्वीरें भी याद कीजिए जब बेटा उमर आखिरी बार मुख्तार अंसारी की मूंछों पर ताप देता हुआ नजर आया। लेकिन अब सुपुर्द खाक किया जा चुका है और एक एक कर भीड़ से अपील लगातार परिवार वालों की तरफ से की जा रही है बाहर आने के बाद। लेकिन जस की तस ये भीड़ कालीबाग कब्रिस्तान में अभी भी मौजूद है।